नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान कई वर्षों तक मगध को राजधानी थी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरी। महाभारत के अनुसार मगध का प्रथम वंश जो था वो बृहद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ था। अब बृहद्रथ वंश की राजधानी राजगिरी गिरिव्रज थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग था। और मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश जो है वो कौन वंश है? तो वो है हर्यक वंश है। कौन सा? हर्यक वंश है। और हर्यक वंश के शासक उदयन ने राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। उससे पहले जो है वो राजगिरी राजधानी था। नेक्स्ट है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एक निश्चित अवधि में देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में और घरेलू रूप से उत्पादित तैयार माल और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य यानी वित्तीय मूल्य है, विदेशी नागरिकों द्वारा देश के अंदर उत्पादित आय को छोड़कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगभग जो है वो 200 साल पुरानी है। कितनी है? 200 साल पुरानी है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। एक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप में प्रणाली में प्रवेश करता है, सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। जीवित जड़ पुल भी मेघालय में पाया जाता है। और मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय अर्थात बादलों का घर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी खाली स्थान में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। कब किया गया था? जनवरी 1992 में किया गया था। इस निकाय की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन तबादला अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। ऐसे अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से खाली स्थान थे। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिकी थे। कौन थे? अमेरिकी थे। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई थी और यह नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की देन है। भारत में इसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन सफल बनाए। हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1968 ईस्वी में, यानी उसे गढ़ा था। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? गुलाबो सपेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालबेलिया नृत्य के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? तो कालबेलिया नृत्य शैली के लिए। यह राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष इकतारा या तंबूरा लेकर महिला नर्तकियों का साथ देते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक खाली स्थान के पुत्र थे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है वो बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो कौन थे? तो वो सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट है, किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? मृत सागर की। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन देशों से मृत सागर की सीमा लगती है। मृत सागर जो है वो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। मृत सागर की लवणता की अगर बात करें तो 338% है। मृत सागर में अत्यधिक नमक की वजह से इसका घनत्व बहुत अधिक है, इसलिए इसमें कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता है, वह तैरते रहता है। नेक्स्ट है, राज्य विधान
राज्य विधायिका के उच्च सदन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? राज्य विधायिका के उच्च सदन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में जो 5/6 सदस्य होते हैं वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा नामित करता है। क्या है? राज्यपाल के द्वारा नामित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटो। प्लूटो को वामन ग्रह या बौना ग्रह की सूची में रखा गया है। प्लूटो की खोज 1930 में क्लॉयड टॉम्बैग ने की थी। 2006 से पहले तक प्लूटो सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, एरिस, हाउमियो, मेकमेक आदि को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, शेर खान ने खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली थी। एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध पूछता है, वो 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से लगभग से कुछ आधा है, और विश्व के लगभग 1/5 भाग पर फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर उत्तर में ग्रीनलैंड से होकर दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर तक फैला हुआ है। यह भूमध्य रेखा के पास जो है वो सकरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाद्रपद। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के भाद्रपद के माह के चौथे दिन से शुरू होती है। गणेश चतुर्थी त्यौहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, और 1893 में गणेश उत्सव भी मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट है, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? डेकाथलॉन में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 होते हैं। डेकाथलॉन में 10 स्पर्धाएं यानी इवेंट्स होती है। डेकाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ट्रैक इवेंट 100 मीटर, 400 मीटर और 110 मीटर के एवं बाधा दौड़ 1500 मीटर के होते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी के एक नमूने को पानी के साथ मिलाया जाता है और कड़ा होने दिया जाता है। साफ अधिपल्लवी विलयन पीएच पेपर को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा इस पीएच पेपर के रंग को हरा नीला कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लरोधी यानी एंटासीड। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। जिन विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। उदासीन विलयनों का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान वह उपकरण निम्न में से कौन है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रियोस्टेट। क्या है? वह उपकरण रियोस्टेट है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वोल्टेज विभक्त के रूप में भी किया जाता है, और इसका उपयोग एक परिवर्तनीय प्रतिरोधक भार के रूप में किया जाता है। प्रकाश सर्किट में रियोस्टेट को डिमिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में किसके बराबर होगी? एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, h1/h0 होगा। किसके बराबर? h1/h0 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उत्कृष्ट गैसों इनर्ट गैसेस को न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत में उस समय क्यों शामिल नहीं किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। उत्कृष्ट गैसों यानी इनर्ट गैसों को अपने के अष्टक सिद्धांत में शामिल नहीं किया था न्यूलैंड्स ने, क्योंकि ये तत्व उस समय जो है वो ज्ञात नहीं थे। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में कौन सा नहीं बढ़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजकता। आवर्त सारणी के किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता नहीं बढ़ता है। संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता
कहते हैं और किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खाली स्थान से संबंधित है। 25 से 28 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से जो 28 है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और 29 से 30 जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अगर उससे पहले 23 और 24 देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है और 14 से 18 समानता का अधिकार है। जो हमारे पास मूल अधिकार है वो 6 तरह का है। कौन कौन? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल कितने तरह के मूल अधिकार हैं? 6 हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुट गेज। फुट गेज भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। रेल गेज किसी रेलवे लाइन की दोनों समानांतर पटरियों के बीच भीतरी दूरी को माप को कहा जाता है और रेल गेज को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है, नैरो गेज, मानक गेज और ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज रेल की पटरियों के बीच की दूरी जो होता है वो कितना होता है? 1.676 मीटर होता है ब्रॉड गेज के। और मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी होता है 1 मीटर होता है, इसे मीटर गज कहा जाता है। और नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है 0.762 मीटर होता है या होता है 0.610 मीटर होता है। इन दोनों में से कोई होता है। नेक्स्ट है, फरवरी खाली स्थान में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1922 ईस्वी में। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था और 5 फरवरी 1922 को घटित चौरा चौरी हत्याकांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह एवं असहयोग आंदोलन समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया और ये हुआ कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिंहा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीवी नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था वो 1992 से लेकर कब तक चला था? तो 1997 ईस्वी तक। इस दौरान उपाध्यक्ष जो थे वो प्रणब मुखर्जी थे। और इस पंचवर्षीय योजना में औसतन जो वार्षिक वृद्धि 5.6% और औसतन औद्योगिक विकास दर 7.5% तय की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार खालिस्तान राज्य में होता है। नौचंदी मेला कौन सा मेला? नौचंदी मेला। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में होता है। नौचंदी मेला हर साल होली के कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाता है। यह मेला मेरठ नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान हिंदू भक्त नौचंदी देवी की पूजा करते हैं और महान संत सैयद सलार को श्रद्धांजलि देते हैं। अगला है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1889 में। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कलकत्ता में किया गया था। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इस क्लब की स्थापना भूपेंद्र नाथ बोस ने किया था। और मोहन बागान फुटबॉल क्लब 1911 में पहली बार किसी यूरोपियन टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराकर IFA शील्ड जीता था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को खाली स्थान की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म पहली मूक फिल्म है। इसे भारत का प्रथम फीचर फिल्म भी माना जाता है। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम जो है वो धुंडीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। अगर फिल्म निर्माण के समय में दृष्टि से देखें तो मई 1912 ईस्वी में निर्मित श्री पुंडलिक भारत में बनी प्रथम फिल्म थी, जिसे रामचंद्र गोपाल, दादा साहेब तोरने तथा NG चित ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट चट्टान जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है।
बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं लावा के जमाव से होता है, अतः इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के खाली स्थान की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष की आयु से होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुआ? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को सरकार द्वारा छोटी बचत को प्रोत्साहित करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये वार्षिक तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये वार्षिक तक की राशि को 15 वर्ष में पूरा होने तक जमा किया जाता है और 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे ब्याज सहित पूरी राशि दे दी जाती है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तथा नियम जो है वो 15 द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए कानूनी मान्यता मिल गई। नेक्स्ट है भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था। दीपा कर्माकर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में चौथा स्थान हासिल किया। दीपा कर्माकर ग्लास्गो में 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। वह राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गई थी और वो कहाँ की रहने वाली है? तो त्रिपुरा की रहने वाली है। निम्नलिखित में किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्यशास्त्र का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि को। भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि नाटक के 3 तत्व हैं। पहला विषय वस्तु यानी पाठ, दूसरा नेता अथवा अभिनेता और तीसरा जो है वो रस है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है। नेक्स्ट है खाली स्थान के एक महान आदिवासी नेता वीर लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा के जो है वो महान नेता थे, आदिवासी नेता वीर लक्ष्मण नायक ने, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। वह उड़िया भूइया जनजाति के कार्यकर्ता थे और इनका जो जन्म है वो 22 नवंबर 1899 ईस्वी को हुई थी। इनका जन्म कोरापुट जिले के टेंटुली गांव में हुआ था। टेंटुली गुमा में गांव में हुआ था। महात्मा गांधी के आह्वान पर नायक ने 21 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व किए थे। 29 मार्च 1943 को बेरहामपुर जेल में फांसी दे दिया गया और इन्हें जो कहा जाता है मलकानगिरी का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में मार्च 2024 के खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गगनयान अंतरिक्ष मिशन से। हाल ही में जो मार्च 2024 के खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध गगनयान अंतरिक्ष मिशन से। सखी का तात्पर्य है स्पेस ब्रोन असिस्टेंट, स्पेस ब्रोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। सखी ऐप के गगनयान अंतरिक्ष मिशन के चालक दल के संचार कार्यों, स्वास्थ्य निगरानी और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14, 2 है, तब तत्व जो है x खाली स्थान में स्थित होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वें समूह में स्थित होगा। यह तत्व जो है वो लोहा है। इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितनी है? तो परमाणु संख्या 26 है। नेक्स्ट है खाली स्थान मीटर में दिक् परिणत और बैटरी के टर्मिनलों के बीच के संपर्क के रूप में क्या करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन ब्रश। विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। विभक्त वलय का प्रयोग डीसी जनरेटर में तथा सर्पी वलय का प्रयोग एसी जनरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोएम। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। फ्लोएम उत्तक को बास्ट कहा जाता है। फ्लोएम उत्तक को क्या कहा जाता है? बास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है
पादप जड़ कोशिकाओं प्लांट रूट सेल को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली स्थान से वायु ग्रहण करती है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से। पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली तंत्र का हिस्सा नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वास्ट डिफरेंस। क्या है? वास्ट डिफरेंस। विश्व के सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को किस देश ने लॉन्च किया है? स्काई यूटीएम को, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। स्काई यूटीएम को पूरे हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन और अन्य हवाई गतिशील ऑपरेटरों की जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन और यातायात प्रबंधन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। कब स्थापित की गई थी? पहली जो जूट मिल है पश्चिम बंगाल में 1855 में हुगली नदी पर जो किया गया था, और 1947 के विभाजन के बाद अधिकांश जूट मिलें भारत में ही रही, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में चला गया। भारत कच्चे जूट और जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे खाली स्थान की स्थिति के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी, व्यापार अधिशेष। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे व्यापार अधिशेष की स्थिति के रूप में जाना जाता है। व्यापार संतुलन को सकारात्मक या अनुकूल कहा जाता है। जब किसी देश को चालू खाता अधिशेष में होता है तो उसकी शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति की स्थिति उसी के अनुसार बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ड्री अरुणाचल प्रदेश की एक कृषि उत्सव है, यह खाली स्थान के महीने में मनाया जाता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई के महीने में। ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश की एक कृषि उत्सव है, यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार पर प्रमुख देवता तामू, मेटी, मेडबर, मेपिन और दनई की पूजा की जाती है। अफ्तानी जनजाति इस त्यौहार के दौरान प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय की सबसे बड़ी ग्लेशियरों में से एक है। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 64 द्वार थे। कितने द्वार थे? तो 64 द्वार थे। इसमें पाटलिपुत्र 570 दुर्ग बने हुए थे। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बना है। मेगास्थनीज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका है। इन्होंने भारत में व्यवसाय के आधार पर 7 जातियों का उल्लेख किया है। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल खालिस्तान ही कर सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति ही कर सकता है। यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और एक अनुच्छेद है 356 के अंतर्गत आपात किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में घोषित किया जाता है। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और एक है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित होने वाला आपात वित्तीय आपात कहलाता है। इसका संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय अस्थायित्व या साख के संकट की स्थिति में पहुंचने से है। तो ये 3 जो हमारा आपात स्थिति वाला अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? अर्जुन पुरस्कार की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट लगते हैं। लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु खाली स्थान के बीच होनी चाहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की औपचारिक शुरुआत की कोलकाता से। यह योजना 1 जून 2015 से लागू हो गया। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ, आरपीएसएफ, एसआई एंड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।